वेलकम बैक एवरीवन। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी मौजूद होते हैं, वो उस पाक जगह से आते हैं। जब वो वहाँ से आते हैं तो दिल करता है वहाँ की बातें की जाए, वहाँ का माहौल जाना जाए कि वहाँ से आने के बाद दिल कैसे लगता है। पहले तो इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, जो कि ख़ानदानी हकीम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और आपको हज माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक खैर हो। मुबारक, खैर और मुबारक। हमने पहले भी बताया था कि आप खैर से हज पे जा रहे हैं, तो अब आप वहाँ से आए हैं तो कैसी कैफियत है? क्योंकि ज़्यादा दिन तो अभी बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। जी जी बिल्कुल, अभी मुझे 3-4 दिन हुए आए हुए पाकिस्तान माशाल्लाह। तो बस वहाँ की जो मनाजिर हैं और जो हज की कैफियत है उसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर पा सकते। सकते। कि जो अरफात के दिन अल्लाह पाक ने खाली वहाँ हाजियों के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत की जो बख्शिश का समा अल्लाह ने बनाया ना, उसको हम बयान नहीं कर सकते। और दर हकीकत ऐसे लगता है कि आप बात भी कर रहे होते हैं ना, तो वो आप रो रहे होते हैं। आप किसी के लिए दुआ कर रहे होते हो, आप रो रहे होते हैं। यानी वो कैफियत ऐसी होती है कि उसके बारे में कहा गया कि इंसान हज के ऊपर ऐसे हो जाता है जैसे माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा है। इतना शफाफ, गुनाहों से पाक, गलतियों कोताहियों से मुबर्रा हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने जो हज इतनी बड़ी नेमत मुसलमानों को दी है, मैं बस यही कहूँगा उन लोगों के लिए जो साहिब सतात हैं, वो तमाम कामों को छोड़ के हज को तरजीह दें। क्योंकि हज जवानी का है, बुढ़ापे का नहीं है। क्योंकि इसमें जितनी भी सहूलियात आपको मिल जाएँ, यकीनन उसकी तगोदो, उसकी थकावट, उसका हेक्टिक शेड्यूल अपना है। आपने भी काफ़ी वेट लूज़ किया है जी इस वजह से। जी जी बिल्कुल ऐसी है। लेकिन माशाल्लाह से बहुत मुबारक हो। खैर अल्लाह पाक मुबारक, आपको खैर दोबारा से नसीब आमीन, करे और अल्लाहुम्मा आप आमीन। जाने वालों के सदके हम आमीन। सबको भी ज़ियारत का मौका मिले। आमीन, आमीन आमीन। इंशाल्लाह। अब आते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ। जी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को कमर दर्द की तकलीफ जो है वो रहती है जी हमेशा। और वो कमर दर्द की तकलीफ सिर्फ बैक में नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं टांग के हिस्से में आ जाती है, कभी शियाटिका की पेन में आ जाती है, कभी एक टांग में दर्द शुरू हो जाता है, जी कभी मोहरों में, मतलब कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं। जी इसकी क्या वजह है? खुराक की कमी है या गलत पोस्चर? इन दोनों में से कौन सी अहम वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर दर्द का जो मामला है, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है हमारा लाइफस्टाइल। ओके। हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लाइफ को गुजारते हैं कि खाया पिया और बैठ गए, नंबर एक। और दूसरी चीज़ जो हमारा बेड है या जो हमारी सेटिंग है, उसके ऊपर हमारा पोस्चर। और तीसरी चीज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो उस सूरत में भी हमारे पट्टे, हमारे असाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और वो जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, वो जब एक हल्की सी तकलीफ़ आती है और हम इसको इग्नोर करते हैं और उसको नॉर्मल समझते हैं, पेन किलर खा ली और उसके ऊपर तवज्जो ना दी, तो वो फिर एग्रीवेट होती है। मिसाल के तौर पे मोरों की जो शिकायत है, वो मोरे अल्लाह ने इतने कमज़ोर नहीं बनाए कि वो एक दिन में झटका लगे और मोरे हिल जाए। पहले आपके असाब कमज़ोर होते हैं, पट्टे कमज़ोर होते हैं, फिर एक चीज़ डिसलोकेट होती है अपनी जगह से, वो राइट लेफ्ट होना शुरू हो जाती है। फिर कुछ चीज़ों के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है आपके स्पाइनल में। तो ये तमाम चीज़ें जब प्रोलॉन्ग हो जाएंगी तो वो फिर आपकी डिजेनरेटिव चेंजिंग आती है डिस्क के अंदर। अच्छा, कमर के अंदर जो मेन इशू है दर्द का, अल्लाह पाक ने जो मोरे बनाए हैं ना, इनको इतना मजबूत बनाया है कि उसके स्क्रूल भी बाकायदा बनाए हुए हैं। अच्छा, हमारा उठने बैठने का क्या तरीका है? आप देखें अक्सर घरों में बच्चे बच्चियाँ स्कूल जब सुबह सोए होते हैं ना, ओ हो हम लेट हो गए ऑफिस से या स्कूल से, तो वो सीधा उठते हैं। हाँ। जब आप सीधा उठते हैं तो आपके पूरे वजूद का जो जोर है वो आपके टेल बोन पे आता है और टेल बोन की अलाइनमेंट वहीं आउट हो जाती है। तो आपने जब उठना है सुबह में, ये तमाम लोगों के लिए है, ये नहीं कि एक पेशेंट जो है कमर दर्द का उसी के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये वो तमाम लोग, मैं, आप, बाकी लोग सुनने वाले, उनके लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, जब वो उठें राइट कर्व या लेफ्ट कर्व। तो एक तो ये एक ऐसा छोटी सी एक टिप है जिससे आप इंशाल्लाह कमर दर्द जैसी मूजी मर्ज से बच सकेंगे। और ये बड़ी अहम टिप है। आपने जब उठना है, अपने कूल्हे की जो ये हड्डी है राइट वाली, इसके ऊपर राइट हो जाए आप थोड़ा सा, फिर उठ जाएं, या लेफ्ट हो जाएं तो उठ जाएं। तो ये दोनों सूरतों में जब आप अपनी एक आदत बना लेंगे तो इंशाल्लाह कमर दर्द आपको नहीं होगी। दूसरे नंबर पे मखसूस पोस्चर में झुक के हम वेट उठा लेते हैं, बेंड नहीं होते हैं, डायरेक्ट झुक। अच्छा, कमर दर्द भी ज़्यादा आई है जब से हमारे पास मिनरल वाटर की बोतलें आई हैं घरों में। हर घर में पानी 19 लीटर की बोतल उठाने का अजीबोगरीब सा अंदाज है। मैं देखता हूँ कुछ लोग बच्चे एक हाथ से उठा रहे हैं, कोई लेडीज यूँ खींच रही हैं। वो देखें, आप अगर एक हाथ से एक चीज़ को 19 लीटर की चीज़ को उठाएंगे ना, तो आपकी जो देखें अल्लाह पाक ने जो मोरे बनाए ना, उस मोरों के अंदर उसकी ग्रिप के लिए अल्लाह ने जैसे एक खंबा होता है खड़ा, उस खंबे के साथ 2 तारे जोड़ के उसके वो लेगामेंट्स और उसके वो पूरी एक ग्रिप दी होती है। तो अल्लाह पाक ने ऐसे ही यहाँ पे हमारे
कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिन्होंने उस मोरों को कायम किया होता है। वो अप डाउन हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, उससे भी आपकी शिकायत बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको नहीं पता होता, हल्की हल्की पेन समझ रहे होते हैं, एक वक्त आता है कि वहाँ पे सोजिश शुरू होती है, और सोजिश होती है तो फिर वहाँ पे गैप आना शुरू हो जाता है, और वो गैप जो है फिर वो बगैर आप डॉक्टर्स की महंगी महंगी दवाइयाँ और एक्सरसाइज और फिजियो की तरफ जाते हैं, फिर जाके वो रिकवर होता है। एक तो मेन बुनियादी चीज़ ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, और ख़ुराक के हवाले से ये है कि अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं। अच्छा, ठंडा पानी असाब को कमज़ोर करता है मजाजन, तो और वो भी खाने के बाद गरम गरम खाना और ठंडा ठंडा पानी, और ठंडा पानी ना हो तो कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये मैं कहता हूँ कि आप पानी ज़रूर पिए ठंडा, लेकिन इतना ठंडा ना पिए कि आपके असाब फ्रीज हो जाए। पानी नॉर्मल ठंडा भी आप पी सकते हैं। वैसे भी कहते हैं सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, आपके दिल की सेहत के लिए, आपकी शरियानियों के लिए। शरियानें तंग होती हैं, दिल की नालियां में सिकुड़ाव पैदा होता है, असाब कमज़ोर होते हैं, इवन कि आपका आधे सर का दर्द, माइग्रेन के इश्यूज होते हैं, आपको हेडिक होता है, और आपको एक आंख से लेके पीछे तक एक तनाव आता है। गर्म सर्द का बड़ा खदशा है कि आप एक, और फिर दूसरा जैसे ही आप बाहर से आते हैं गर्मी से और फौरी पानी पीते हैं, ये भी खतरनाक है। थोड़ा स्टे करके, और हमें अपनी इन पूरी तकलीफ़ों के लिए अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना, छोटी छोटी टिप्स हैं, आप यकीन करें उसको जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो हम बहुत सी मूजी बीमारियों से बच जाते हैं। अब अक्सर क्या होता है, आप फुल चिल एसी से निकलते हैं और धूप में चले जाते हैं, तो 5-10 मिनट आप बरामदे में खड़े हो जाएं ताकि आपका बैलेंस हो जाए टेम्परामेंट, और आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, पीएच नॉर्मल हो जाए। तो जब आप बरामदे में खड़े होंगे तो वो आप उसके बाद आप गाड़ी में जाके बैठ जाएं, या आपने कहीं दूसरी जगह जाना है। इसी तरह घर से जब आप धूप से आते हैं तो एकदम एसी में ना जाएं, थोड़ी देर आप ऐसे कमरे में बैठ जाएं, पंखा चल रहा है या आपका बरामदा है, या थोड़ा एसी से या हवा से दूर बैठ जाएं, 10 मिनट बाद जाके उसके करीब चल जाएं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे कोहना तिब्बा लोगों को कहते थे, और उस वक्त हमारे लोग 100-100 साल के लोग भी कमर की तकलीफ की शिकायत नहीं करते थे। आज बच्चा, बूढ़ा, जवान सब यकसा बीमारियों में मुब्तला है। आज मसाजिद के अंदर जितने लोग खड़े होकर नमाज पढ़ें, उतने ही लोग बैठ के नमाज पढ़ें। आज खवातीन घरों के अंदर 1 रकात तो खड़े होकर पढ़ती हैं, बाकी 3 रकात ईशा की या असर की वो बैठ के पढ़ती हैं। तो ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी टिप्स जो हम अपनी लाइफस्टाइल में अपनी एक गलत आदत बना लेते हैं, जिससे हम कमर दर्द, असाबी कमजोरी जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला होते हैं। बिल्कुल इस तरह से। तो कौन सी ऐसी खुराक है या कौन सी ऐसा कोई हर्ब है जो हमें कमर की मजबूती के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? कमर की मजबूती के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, नर छुआरे। छुआरे आपने सुने होंगे। हाँ जी। अच्छा, नर छुआरे, जिन लोगों का बहुत गर्म मजाज है वो 3 अदद छुआरों को 1 कप दूध में गर्म कर लें, तो 5-7 मिनट हल्की आंच पे वो छुआरे खा लें, उसकी गिठली निकाल के, और दूध पी लें ऊपर से। आप यकीन करें ये 7 दिन अमल कर लें, उनकी कमर की दर्द, असाबी कमजोरी दूर हो जाएगी। ओके। जिन लोगों का मजाज सर्द है, जिन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, जिस ब्लड प्रेशर लो रहता है, वो 7 अदद नर छुआरे इस्तेमाल करें। ये डिपेंड होता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, उसके टेम्परामेंट। दूसरे नंबर पे इंजीर, अल्लाह पाक ने इसकी कुरान में कसम भी खाई है, इसमें शिफा भी है, और इंजीर के 2 दाने 3 दाने। अच्छा, ये भी एक बड़ा प्यारा टिप दूँ, जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम के इशूज़ हैं, या बोन डेंसिटी के इशूज़ हैं, उनके लिए मैं अक्सर अपने पेशेंट्स में ये कहता हूँ कि आप जो है ना रोगने बादाम, 1 प्याली में आधी प्याली रोगने बादाम ले लें, उसमें 7 अदद जो है ना वो इंजीर डिप करके रख दें, और रोज़ाना 1 इंजीर, जितना वो रोगने बादाम उसने अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, हाँ, तो वो 1 इंजीर खा लें बेड टाइम पे। 7 दिन ये अमल करें, फिर 7 दिन के बाद दोबारा वो उसी तेल में अगर कम हो गया तो और रोगन डाल लें, और 7 इंजीरें फिर डाल लें। 1 इंजीर, ये मैं आजकल के मौसम की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में, सर्दियों में 2 और 3 इंजीर भी आप खा सकते हैं, लेकिन गर्मी की बात कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि हमने जिन लोगों को दिया है उनका विटामिन डी लेवल बेहतरीन, उनका ऑप्टिमल लेवल उनका लेवल पे आया है। इसी तरह उनके अंदर कैल्शियम की कमी है, कमर की दर्द है, असाबी कमज़ोरी है, और जो लोग कहते हैं हम गिरे गिरे रहते हैं, सुस्त रहते हैं, चाको चबंद हो जाते हैं, और माशाल्लाह, यानी ये मैं आपको इसकी जितनी भी हुसूसियत जितनी तारीफ करूँ काम मैं, कि ये हमने जितना इसको तजर्बा किया है, घरों में भी इस्तेमाल करवाया है, पेशेंट्स को भी दिया है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये घरों में ये बड़ा आसान सा तरीका, रोगने बादाम ले लें, बादाम का तेल जो है, और साथ ही, और अच्छा, फिर जिन लोगों को कब्ज़ का इशू है, ये खुश्की ज़ायल करता है, तरावट बहाल करता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, ऑब्स्ट्रक्शन, बादाम रोग, बवासीर का मामला, उसमें ये बड़ी मुफीद चीज़ है। खुश्की की वजह से बवासीर होती है, जो लोग मिर्च मसाले खाते हैं,
पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, या वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं, या वहाँ पे हेमोराइड्स बन जाते हैं। तो इंजीर अल्लाह पाक ने उसकी ऐसी तासीर रखी है कि इंजीर के अंदर एक छोटे छोटे जो दाने होते हैं Beads ना, होते हैं, हाँ। वो आपकी जो आंतों की प्रेस्लेटिक मूवमेंट है, जिसको हम कुव्वत दोदिया कहते हैं, उसको धक्का लगाते हैं, जिससे आपका अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से खारिज होता है। और आपको पता है ये जितना फुजला है, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारा पसीना, सीमेंस और इसके अलावा और भी जो फुजलात हैं, बोल, बराज, जिसको हम छोटा पेशाब कहते हैं, यूरिन कहते हैं, या पखाना कहते हैं, ये वो फुजलात हैं जिनका अल्लाह पाक ने ना एक बरवक्त टाइम पे जिस्म से खारिज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर ये एक मुकर्रर वक्त में जो अल्लाह पाक ने इंसान की एक वो मैकेनिज्म बनाया, उसके मुताबिक ये अगर जिस्म से खारिज नहीं होंगे तो ये चीज़ें हमारी बीमारी और ताफुन पैदा करने का बायस बनेंगी। बिल्कुल तो ऐसा। ये अब कहा जाता है सूंठ भी बहुत अच्छी है, खुश्क अदरक जिसे कहते हैं, वो भी उसके लिए सुंड, बहुत सारे जिन लोग लोगों को इस्तेमाल रेशिया करते हैं। बलगम का मसला है, जिन लोगों को असाबी कमजोरी है, कमर दर्द के लिए। जी जी मैं वही बता रहा हूँ ना। देखें, सऊदी अरब के अंदर और जितने अरब ममालिक हैं, वहाँ अदरक का, जंजबील का कावा पिया जाता है, और वो लोग भी माशाल्लाह मजबूत असाब के लोग हैं। हम अगर पूरी दुनिया का तजिया करें तो जो अरब के लोग हैं उनके असाब मजबूत है माशाल्लाह। एक कुदरती तौर पे उनके घरों के अंदर बचपन से ही जैतून, इंजीर और मुकवी चीज़ें खाने की बच्चों को भी आदत है, बड़ों को भी आदत है। और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, हमारा बच्चा गर्मी में 1-2 खजूर खाता है तो माँ बाप आवाज़ देते हैं, ओहो तेरे दाने निकल आएंगे, तुझे ये हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। हालांकि वो 8-8, 10-10 चॉकलेटें बच्चे खा रहे हैं, और चॉकलेट्स कितनी गर्म होती हैं माँ बाप को उसका नहीं पता। जो कुदरती चीज़ें हैं, इंजीर है, बादाम है, और ये खजूर है, ये गर्मी में भी खा सकते हैं। अरब के अंदर कितनी गर्मी होती है, वहाँ को ठंडा मौसम तो नहीं होता, वहाँ पूरा साल खाया जाता है। तो बिल्कुल। ये हमारी सोच है जो गर्म सर्द को तेज कर देती है, अदरवाइज गर्म सर्द इतना होता नहीं है। हम सब हुक्मा बन जाते हैं फिर इस Absolutely, मामले में absolutely. आकर। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में आने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत सारी मुबारकबाद कि आपको बहुत हज की सादत अल्लाह पाक ने दोबारा से नसीब की। आमीन। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए।